अमिताभ तिवारी जी, आज़ादी के बाद के भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनमें सामाजिक तौर पर सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति करने वाले विश्वनाथ प्रताप एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें सबने भुला दिया था। क्या? सपा ने, बसपा ने, भाजपा ने, कांग्रेस ने, जनता दल ने, लोक दल ने, आरएलडी ने, जितने दल हैं आप नाम ले याद कर सकते हैं, कोई नहीं याद करता था कभी। कांग्रेस से तो चलो उनका वही था भाई, कांग्रेस के तो माथे से उन्होंने सिंदूरी पोंछ दिया, तो कांग्रेस की समझ में आती बात। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह को कोई याद नहीं करता था, और सामाजिक तौर पर भी न पिछड़े नेता याद करते थे न आगड़े। मुलायम सिंह ने कभी याद नहीं किया, लालू यादव ने कभी याद नहीं किया, नीतीश बाबू ने कभी याद नहीं किया। राम का नाम लो, उनने कहा हम खुद नेता हैं, ये सामाजिक न्याय तो हम ला रहे हैं, किसी ने कहा वीपी सिंह लाए। ये 4 महीना पहले अचानक से इतनी बड़ी प्रतिमा, ये मसला क्या तिवारी जी? जी हाँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो लेगेसी है उसको जो जनता दल के स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, जैसा आपने कहा समाजवादी पार्टी, आरजेडी एटसेट्रा, किसी ने कभी याद किया नहीं। उसका कारण ये भी हो सकता है कि जो जितने भी घटक दल हैं थे जनता दल से, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से अलाइंड हो गए 1990s के एंड तक आते आते। और क्योंकि कांग्रेस और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं था जैसा आपने कहा, इसकी वजह से भी इन लोगों ने मतलब उनकी जो लेगेसी है उसको एक तरह से भुला दिया, और खुद भी क्योंकि वो उनको क्रेडिट नहीं देना चाहते थे और ये क्रेडिट खुद अपने पास रखना चाहते थे, उसकी वजह से भी शायद उनको नजरअंदाज किया गया। लेकिन जब जैसे ही 2024 का चुनाव आ रहा है, कास्ट सेंसस एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है, जितनी आबादी उतना हक बहुत बड़ा स्लोगन है कांग्रेस पार्टी का और इंडिया ब्लॉक के दलों का भी, और जब अब 27% से ऊपर रिजर्वेशन की बात जब होने वाली है या हो रही है, जैसे बिहार में भी हो चुका है जी, तो तब कहीं ना कहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह की लेगेसी और उनका जो उनकी स्मृति में लोगों को कहीं ना कहीं एक तरह से चुनाव से पहले लुभाने की एक कोशिश जरूर है। तमिलनाडु में बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के माइग्रेंट्स रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक इंसिडेंट भी हुआ था, 10 लाख से ऊपर वहां पर माइग्रेंट्स रहते हैं, उनको भी बुलाने की कोशिश हो सकती है क्योंकि अर्बन सिटीज में उनका वोट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हो सकता है कि उन्होंने और लोगों को भी बुलाया हो क्योंकि हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है और कुछ लोग नहीं गए हो या उनकी अनुपलब्धिता रही हो, तो एक तरह से ये कहीं ना कहीं ओबीसी वोट के लिए जो एक ठीक है तिवारी जी, ठीक। उसके तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती, ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। अव्वल तो तमिलनाडु में जो रह रहे हैं प्रवासी, उनमें विश्वनाथ प्रताप सिंह वोट दिला सकते नहीं दिला सकते, ये तो तब मसला हो जब पहले कहीं भी किसी मठिया तक का नाम यूपी में किसी ने वीपी सिंह के नाम पर किया हो। वीपी सिंह के मर जाने के बाद 4 साल बाद अखिलेश यादव 5 साल में चीफ मिनिस्टर रहे, और वीपी सिंह जब ब्लड कैंसर से लड़ रहे थे तो नेताजी चीफ मिनिस्टर रहे। कहीं चौक चौराहा किसी का नाम किया नहीं, पानी की टंकी का भी नाम नहीं किया, ना लालू यादव ने किया। 15 साल शासन किया लालू यादव ने, 15 साल, और अब भी उन्हीं शासन ने नहीं किया। वीपी सिंह के पास वोट का मसला होता तो कुछ ना कुछ होता, लेकिन ये खेला क्या है, ये थोड़ा गंभीर विषय है, इसके और अंदर जाके ऑपरेशन करना पड़ेगा तिवारी जी।
बीपी सिंह के पास कुछ हो, अगर वोट की मान लीजिए स्थिति होती तो शायद ये लोग यूपी बिहार में उनके फोटो लगा देते, कहीं न कहीं उनका प्रतिमा लगा देते। और यूपी में प्रतिमा लगाने में तो यूपी वाले सबसे आगे हैं, क्या सबकी लगा देते हैं। रत्नाकर जी, गांधी परिवार को व्यक्तिगत स्तर पर अगर सबसे ज्यादा अपमान और नुकसान किसी नेता के एक नेता के जरिए झेलना पड़ा, वो लोहिया नहीं थे क्या? वो मोदी जी भी नहीं है, तो वो है राजा मांडा विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्या उन्होंने बिल्कुल जो है मटिया मेट कर दी इज्जत, वो फोर्स का मसला उठा के महल ही ढा दिया। अब ये दो लोग दल आपकी INDIA के मेंबर हैं क्या? अब इनने वहां बताइए वो कितने फिट की आदम का प्रतिमा खड़ी कर दी शेरवानी पहने हुए राजा मांडा की, और अखिलेश यादव को बुलाया। अखिलेश यादव स्टालिन को बुलाते, यूपी मूर्ति लगाते तो भी समझ में आता नहीं। और डीएमके आपका INDIA से नहीं, वैसे भी कांग्रेस और डीएमके में अलायंस है तमिलनाडु में। रत्नाकर भाई, ये मामला तो बड़ा गड़बड़ है भाई। अभी देखिए जी, जहां तक बात बीपी सिंह की है और गांधी परिवार की है, तो देश ने देखा कि किस तरह से झूठे आरोप जो है राजीव गांधी के ऊपर वो घोटाले का लगाया गया था, और उस आरोप के प्रति जो है उस आरोप के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, और आरोप जो है वह झूठा साबित हुआ, ये देश ने देखा। कहीं न कहीं देखिए सच की विजय होती है, और जो घोटाला कभी राजीव गांधी ने किया ही नहीं उसका आरोप लगा करके तमाम राजनीतिक एक सेकंड फिर आप बोलेंगे पूरा, एक सेकंड लूंगा बस। जिस आदमी ने आपके बकौल कांग्रेस, आपके मुताबिक कांग्रेस पर झूठा आरोप लगाया, उसकी मूर्ति कांग्रेस के दो बड़े एलआई लगा रहे हैं शेरवानी पहन के बिल्कुल टनटना के, क्या यही तो सवाल है मित्र? नहीं देखिए, राजनीति में अगर वहां पे लगाया जा रहा है मूर्ति तमिलनाडु में, तो वहां पे कांग्रेस को भी इनवाइट किया गया था। कांग्रेस के उपाध्यक्ष जो पवन कृष्ण मूर्ति जी हैं उनको भी बुलाया गया था। तो राजनीति में अगर कोई मकसद अगर अच्छा हो तो बीती बात को विचार करके और समय के साथ चलने का जो है एक रास्ता अख्तियार करते हैं। अगर भाई आज आवाज में वो जान नहीं है मित्र, बोल शब्द हैं, जान नहीं है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है मित्र। अब अमिताभ जी सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। हो सकता है आवाज में जान नहीं हो क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी कारण भी हो सकते हैं और कई कामों के बोझ के वजह से आवाज कारण दूसरा है। लेकिन जो बात है जो मैं कहना चाहता हूं वो मैं बहुत स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि देखिए कोई आपत्ति नहीं है हमें, हम तो स्वागत करते हैं अगर समान विचारधारा वाली पार्टियां एक उद्देश्य के लिए अगर एक साथ आकर खड़ी होती हैं और जब आरक्षण के मुद्दे पे एक साथ खड़ी होती हैं, जातीय जनगणना के मुद्दे पे एक साथ खड़ी होती हैं, तो कांग्रेस पार्टी उसका स्वागत करती है। और कांग्रेस पार्टी यह मांग भी करती है और वादा भी करती है जनता से कि जब हम 2024 में आएंगे तो जातीय जनगणना जरूर कराएंगे। और पूरी कर लूं, 10 सेकंड और दीजिएगा। और आज जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के आरक्षण को खत्म करना चाहती है, 4% कर्नाटक में मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दी, तेलंगाना में योगी जी आते हैं कहते हैं हम खत्म कर देंगे 4% आरक्षण, उसका विरोध करेगी। और निश्चित रूप से जो वंचित समाज है जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है उसके हक की लड़ाई लड़ेगी और उनको हक उसका देगी। अब ठीक महाराज, हम आप लोग हम पे थोड़ा भरोसा क्या करो, जो आप नहीं बोल पाते हो ईश्वर की कृपा से हम आपके नाम से ऐड कर दिया करेंगे। कांग्रेस जिस दिन आ जाएगी उस दिन सब काम छोड़ के जाति जनगणना आरक्षण सब लागू कर देगी, जितनी चीजें फाइनल। इतनी मुखरता से यही बात कहना चाह रहे, ठीक है। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग वी गार्ड का गराज नेटवर्क, ग्रेट
क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वेट वेट, वाह प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती, ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल। मुझे याद है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह मंच पर जाते थे, अच्छा मुझे उन एक पत्रकार के नाते उनको कवर करने का बहुत अवसर मिला, लंबी लंबे दृष्टांत समझने का अवसर मिला, तो उस नाते मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह को वो ठीक से समझ पाया। तो वो जाते थे मंच पर, फिर ऐसे अपना हाथ डालते थे अंदर, एक गेस्ट लिस्ट का कागज है, इसी को मान लो हैं, ऐसे फंसाते थे, कागज निकालते थे, इस कागज में नाम लिखा है, खाता नंबर लिखा है। बीपी सिंह को कोट कर रहा हूं, आप लोगों ने कितनों ने देखा है वो दृश्य? नहीं देखा, मैंने देखा। नाम वो कहते थे कि राजा की जान तोते में और तोते की गर्दन मेरे हाथ, और ताली बजती थी, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। क्या वहां से बात शुरू हुई मित्र। इसका जनगणना और लोक गणना का मसला नहीं ना हर वक्त। बीपी सिंह के समय जनगणना लोक गणना का तो विषय भी नहीं था। उन्होंने एक तीर चला, जिस तीर ने मुलायम सिंह यादव को बड़ा किया, लालू यादव को बड़ा किया, नीतीश कुमार को बड़ा किया, ठीक। और उन्होंने मुझसे जो कहा था वो मुझे स्मरण आता है। उन्होंने कहा भाई मैंने एक लकीर खींच दी, अब ये लकीर छोटी नहीं हो सकती, मुझे गाली दो चाहे कुछ करो, हर पार्टी में अब ये चलेगी। और उन्होंने एक फ्रेज इस्तेमाल किया था अमिताभ तिवारी, बीपी सिंह ने, कि बच्चा गर्भ से बाहर आ गया है, अब कोई माई का लाल इसको गर्भ में वापस नहीं भेज सकता, अब तो ये बड़ा ही होगा। तो हो ही गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि राजा नहीं फकीर है वाला जो मसला है, कांग्रेस इस बीपी सिंह के साथ कैसे निभाएगी एक, और अचानक से यादव जी, अचानक से जो काम हम उत्तर प्रदेश में उम्मीद कर सकते थे, क्या मुलायम सिंह रहे लंबे समय तक, उनके जाने के बाद बहुजन समाज की सरकार रही, ठीक, अखिलेश यादव की 5 साल अखंड सरकार चली, कहीं कुछ नहीं कि छोटा मोटा भी कोई कर देते, स्कूल कॉलेज धर्मशाला नहीं। अचानक से ये तमिलनाडु और बोले चलो भाई आओ, और कांग्रेस ने जो कहा कि किसको बुलाया है वो बात समझ नहीं आई। बीपी सिंह के में फिर मतलब बुलाते तो खड़गे टाइप के व्यक्ति को बुलाते, अब वहां लोकल मोहल्ला सुधार समिति के अध्यक्ष से तो काम नहीं चलेगा कि बोलो उनको बुलाया था। यादव जी बात समझ नहीं आ रही अभी मित्र। सुबह से लोग चौंक रहे हैं कि देश के हर अखबार में विज्ञापन दिया गया। बताइए, इतना विज्ञापन तो राजा साहब जब राजनीति कर रहे थे तब नहीं उनका छपा कभी। जी बिल्कुल सही कहा अमिताभ जी। इस देश में दल है जो अपने आप को अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक दल कहता है, तो उस अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक दल को राजनीति मछली पकड़ने की लगी नहीं होती है, वो हम 10वीं मंजिल से बैठ के मछली का शिकार कर, डोर लंबी है और कांटे बड़े नुकीले हैं, घुमावदार है। अब सोचे हैं 10वीं मंजिल से बैठ के जो मछली का शिकार होने जा रहा है वो किस तरीके से हो। तालाब के किनारे नहीं बैठे हैं, हम 10वीं मंजिल से शिकार कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी अपने आप को बड़ा महान नेता समझती है कि विपक्ष की सारी चालों को हम यूं कर देंगे घुमा के 2 मिनट में, आओ दिखाओ, इतना कंफ्यूज कर देंगे कि पता ना चलेगा कि सांस कहां से ले और डैश डैश कहां से करें, इतना कंफ्यूज करेंगे। खैर, तमिलनाडु के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कहता हूं, प्रयोगशाला रही है जी, प्रयोगशाला रही है पिछड़ों के आरक्षण की। रामास्वामी पेरियार साहब जी के अथक प्रयासों से वो तमिलनाडु पहला स्टेट बना था इस देश का जहां 69.5% आरक्षण लागू किया गया, और उसको मेरे ख्याल से 7वीं अनुसूची में शामिल दर्ज करा दिया गया था।
अब शायद बीजेपी जो रणनीतिकार हैं बीजेपी के, वो अपनी रणनीति के तहत इस पहेली को सॉल्व करेंगे कि आखिर क्यों समाजवादी पार्टी ही गई, कांग्रेस के लोकल लीडर ही क्यों गए। इससे पहले भी एक प्रोग्राम हुआ था तमिलनाडु में, जिसमें आदरणीय सोनिया जी भी गई थी, आदरणीय डिम्पल जी भी गई थी। वो महिलाओं का एक प्रोग्राम था। केंद्र बिंदु बनता जा रहा है तमिलनाडु, इंडिया गठबंधन की राजनीति का। मैं तो बीजेपी से एक ही बात कहूंगा, आप नॉर्थ इंडिया की राजनीति करो, हम साउथ इंडिया की राजनीति करेंगे। ठीक, कौन कहां ले जा पाएगा, ये आने वाला समय तो भविष्य की बात है, अभी उस पर दावा नहीं करो। तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती, ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल।